नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट पर। दोस्तों, भारत की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएंगी और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, with your kind permission, I move the following motion that this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 as much as these are dependent upon the Constitution's 131st Amendment Bill 2026. यानी 2029 के चुनाव में हर तीसरी सीट पर महिला सांसद जरूर बने। लेकिन इस खबर के साथ उत्तर और दक्षिण भारत में तनाव भी शुरू हो गया है। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में पूरा मामला समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग में जानेंगे क्या है नया बदलाव। दोस्तों, अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि सीटें बढ़ाकर 850 कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि 2023 में महिला आरक्षण का कानून पास हुआ था। उसमें कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन ये आरक्षण तभी लागू हो सकता है जब सीटों की नई सीमा डेलिमिटेशन हो जाए। अब सरकार ने 2026 में ही डेलिमिटेशन करने का रास्ता खोल दिया है ताकि 2029 के चुनाव में ही महिलाओं को आरक्षण मिल पाए। दूसरे भाग में समझेंगे डेलिमिटेशन क्या होता है। बहुत आसान भाषा में डेलिमिटेशन का मतलब है जनसंख्या के हिसाब से चुनाव क्षेत्र में सीमाएं बनाना। जैसे अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है तो उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। 1971 की जनगणना के बाद ये प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। अब 2011 की जनगणना के आधार पर नई सीटें बनाई जाएंगी। तीसरे भाग में अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी है क्योंकि वहां लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी है। उत्तर के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहां आबादी तेजी से बढ़ी है। नतीजा, नई सीटें बनने पर उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी, दक्षिण को कम अनुपात। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन कह रहे हैं ये अन्याय है, हमने परिवार नियोजन अच्छा किया, अब सजा मिल रही है। सरकार कह रही है कोई राज्य सीटें नहीं खोएगा, सबको बढ़ोतरी मिलेगी। चौथे भाग में समझेंगे महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। 2029 से लोकसभा में करीब 280 से 283 महिलाएं सांसद बनेंगी। अभी तक सिर्फ 78 हैं। फायदे की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बेटी बचाओ जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान होगा। महिलाओं की आवाज मजबूत होगी। गांव कस्बों की महिलाएं प्रेरित होंगी। चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पति या परिवार के पुरुष ही पीछे से महिलाओं को कंट्रोल करेंगे। प्रॉक्सी वाली समस्या, सीटें हर बार घूमेंगी तो पुरानी वाली सीट अचानक आरक्षित हो सकती है। पांचवें भाग में जानेंगे दुनिया में कहां कितना आरक्षण है। दुनिया में कई देशों में महिलाओं को आरक्षण है। रवांडा में 61% महिलाएं संसद में हैं। मैक्सिको, क्यूबा में 50% से ज्यादा। लेकिन भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में 33% आरक्षण बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये बदलाव 2029 के चुनाव को पूरी तरह बदल देगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन उत्तर दक्षिण का विवाद भी गहरा सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या महिलाओं को 33% आरक्षण अच्छा फैसला है? और उत्तर दक्षिण मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और विंध्य फर्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।